और कितना देर हजूर के इंतजार करे के पड़ी। अरे अब 1 मिनट ना, हम यहाँ से निकला था नहीं, तू निकला। ठीक बा। रश्मि, पापा के पूरी दे दो। हाँ माई। पापा पूरी। रहे दे बेटा, बहुत ज्यादा खा ले बानी, पेट भर गइल बा। ला 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 ए सुमन, कहाँ जाता रू? टोकल जरूरी रहे। जब माँ बनबू ना तब समझ में आई का जरूरी बा, काहे के जरूरी बा। जरूरी काम से जाते नहीं, जल्दी वापस आ जाए। बाय। हमरा के पता बा तोके कौन जरूरी काम बा। चुप रहा, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करा। एमे स्मार्ट का बने के बा? पापा रहुए बताई, हम स्मार्ट बानी की दीदी? पापा के नजर में तो दोनों स्मार्ट बाड़ू। दीदी बड़ी है, ऐसे सबसे पहले वो स्मार्ट बाड़ी। हमारे प्यारे पापा, हम जल्दी से आवत नहीं। ठीक बजा। देखा देखा भाई, का गजब के लड़की आवती है भाई। ए भाई, काल लड़की भी अरे देख के दिल मस्त हो गई बा। का विचार बा? सही कहा तारा भाई। अरे इधर रुक गई। अरे का बोले? कुछ ना, हम तो ईसवन के कहत रहनी है। तू कुछ तो बोलत रहले। तू बोले कि एकदम तैयार हो गल बड़ी, बिल्कुल खाए लायक। ते हम की खाइबे? इतना दम्बा कमर में। ससुरा ज्यादा गर्मी चढ़ गल बा। और तू लोग भी सुन ले, हमू लईकी ना हई जे नजर झुका के चलो। वो भी तोहनी जैसन लफंगा लोगन की वजह से। होली के मतलब का होला? बदतमीजी, गाली गलौज, हमके कोनो दिक्कत नहीं है। तू खा पिया, लेकिन आइंदा से जे भी कमेंट करी तो धर के हई थुथु फोड़ दे। कुकुर कहीं का। हट। अरे बाप रे। सॉरी सोना। का सॉरी? हम कब से इंतजार करता नहीं और तू अभी आवता। तो के पता बा हम कितना मुश्किल से आयल बनी। अच्छा कोनो बात ना, हम तोरा खातिर कुछ ले आइल बानी। का? ना जे तो ना, प्लीज प्लीज ना। बोलिया। हम तोहरा से परेशान हो गई बनी। भगवान करे तोहार बियाह हो जाओ। का भइल माई? लइका लोग लइकी के देख के उल्टा पलटा बात करे ले, कोनो नया बात नहीं खे। तुझे कैलू हा वो ठीक नहीं खे। बस यह बात से, यह बात घर के लोग लड़की के कमजोर और मजबूर बना देवेला। लड़का के तो हर तरफ से सपोर्ट मिलेला, तो फिर लड़की के काहे ना मिलेला? हर बात पे लड़की के रोक टोक लगेला। ये मत करा, वो मत करा, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा। आखिर लड़का लड़की में अंतर कौन बात के बा? इहे अंतर बा, लाज शर्म लड़की के जेवर होला और गुंडागर्दी लड़कन के शान। हम ना मानी ले सब। लड़की लड़का से कहीं से भी कम नहीं खे। हम ओकरा के बहुत कम मानी है। होली रहल यही से छोड़ देनी। दोबारा हमके मिली ना तो इतना मारब कि मारत मारत हॉस्पिटल तक ले जाए। हम केहू से डरे वाला नहीं छी। वाह वाह बेटी, बहुत बढ़िया। आज तुम्हारी बात सुन के हमार टेंशन कम हो गई। हमरा हमेशा लागत रहे कि सुमन और सुरभि के कोनो भाई नहीं खे। लड़की बाड़ी, कोनो मुसीबत आई तो अपन रक्षा कैसे करी है। लेकिन आज विश्वास हो गई कि हमार सुमन बेटा से बढ़ के बाड़ी। जब गांव के लोग बतौलस कि हमार सुमन उ लखेरा के मार्त मार्त सबक सिखा देली तो हमरा के बहुत खुशी भाई।
लागल की बेटी बेटा से कम नहीं खे। हाँ हाँ, बढ़ावत रही बेटी के मन। ऐसे ही पूरा जवार में नाम हो जाई तब बेटी के शादी खातिर जूता घसीटत रहम। का सोचता रह लोग? गरम गरम बा, खा ला लोग ना तो सरा जाई। जीतू, ग्रेजुएशन पूरा होखे वाला बा। आगे की तैयारी के बारे में सोचला? मास्टर की डिग्री लेबा या फिर कंपटीशन की तैयारी? अब ही कुछ सोचले नहीं की। काहे सोचो को तेरा कोनो मुहूर्त निकाल पड़ी का? भैया, जगर दूधू को भाई शहर में लाखों कमाता, ओके कोनो बात की चिंता? अभी परीक्षा दिले बानी ना, अब जबले रिजल्ट आवता तबले मजा करे दा लोग। तू एजा मजा के बारे में सोचता रह। अब भैया तेरा भविष्य के लेके कितना चिंता करता रहे, तेरा कुछ पता बा? का भइल भैया के? अभी तो कुछ भइल नहीं खे, लेकिन तू अपन जिम्मेदारी ना समझ पाना तो उनके शुगर और ब्लड प्रेशर जरूर हो जाई। काहे से कि भैया तोहरा नौकरी के लेके बहुत चिंतित रहलन। हाँ, हमरा के जितेंद्रा के नौकरी के लेके चिंता बा, पर हमरा के अपने भाई पे पूरा भरोसा बा। ये भी एक दिन तू लोग जैसन समाज में हमार सर गर्व से ऊंचा करी। जौना दिन एकर नौकरी लागी ना, बाबूजी के सपना पूरा हो जाए। का हो? हाँ भैया, ला यही बात पखा ला। लावा। हाँ छोटे चाचू, हाँ तारा के मम्मी बुला रहल बड़ी। अच्छा भैया, हम आवतन भैया। चल चला। देखिए, ग्रेजुएशन अगर पूरा हो गई बा, लेकिन अबहिन भी ये अपने आप के बच्चा ही समझेला। हमरा तो यह ना समझ में आवेला कि अपन जिम्मेदारी कब समझे। भैया, आपके लाड प्यार ना एकरा के बिगाड़ के रख देले बा। प्यार आदमी के बिगाड़ेला ना, प्यार और दुलार में बिगड़ल आदमी भी संवर जाला। तो लोग देखिए, एक दिन ई भी तू लोगन जैसे बढ़िया नौकरी पकड़ी। एक बा अभी छोट है, एक खातिर लाड लड़ावत बा, लेकिन हम जानी ला हमार भाई बहुत होनहार और जिम्मेदार बा। भैया, मेरी होली में गांव में आके बड़ा मजा आई। अगर सरकारी नौकरी के मजबूरी ना रहती तो 2-3 दिन और ही रहती। का हो भैया? बिल्कुल सही। कोनो बात नहीं, तू लोग त्योहार पे आ गए, बहुत अच्छा लागल। ऐसे त्योहारे आ जाल करा तू लोग। जरूर भैया, जरूर। चला, ये सामान उठावा और गाड़ी में रख दो। अच्छा। ए कृष्णा, भैया आई पकड़, सामान पकड़, सामान उठा के गाड़ी में रख। हम भौजाई को उठा के गाड़ी में रखा। भैया हाँ आ गए। हाँ, और अब आप आराम करा और इधर अब खेती हम करब। का मतलब है तुहार? अरे भैया, आज ले बहुत खेती कर लेनी, अब रहुआ आराम करी और हमके खेती करे दी। नहीं, तो क्या खेती नहीं, नौकरी करे के बा। काहे कि हम महेंद्र, हमके बुझाता कि हमारा अंतिम समय आ गई बा। आज हम तोरा से एगो खास बात करल चाहतनी बेटा। बोले न बाबूजी, कहीं का बात बा? बेटा महेंद्र, हर बाप के जवाबदेही होला मरला से पहले वो अपन बच्चन के अपन पाँव पे खड़ा होके के हुनर सिखा दे। लेकिन ये जवाबदेही हम ना निभा सकनी बेटा। यही से आज ये जवाबदेही के जिम्मेदारी तोहरा कंधा पे सौंप के जात है। आज एगो वचन अपना बाप के दे दा बेटा, हमरे पे बड़ा उपकार होत। आप तीनों भाइयन के खूब पढ़ैया लिखैया, शहर भेज करके अच्छा नौकरी दिलैया। ये हमके
वचन दा बेटा, वचन दा बेटा। हम वचन देता नहीं बाबूजी, वचन देता नहीं। भैया कहाँ गुम हो गया? देखा जितेंद्र, तोहर दोनों भाइयन की नौकरी लाग गेल बा। अब तोहार भी नौकरी लाग जाई तो बाबूजी के दियल हमार वचन पूरा हो जाई। अरे वचन राउर पूरा हो गेल बा भैया। रउआ हमरा के लायक बना देले बानी कि हम आज चाहे तो आज नौकरी कर ले। हम चाहते हैं कि हम खेती करी। नहीं तो क्या खेती नहीं? खेती में कुछ नहीं रखल बा, ये घाटा के सौदा बा। किसान कितना भी मेहनत काहे न कर ले, 2 जून की रोटी से ज्यादा न कमा सकेला। यही खातिर कहत बानी तू अपन दोनों भाइयों जैसा नौकरी करा और अपन भविष्य उज्जवल बनावा। भैया तनी एक बात गौर से सोचा, नौकरी बा कितना? 1000 वैकेंसी निकलेला तो 2.5 करोड़ लोग परीक्षा देवे बैठेला। और ये खाना बदोश के जिंदगी हमके नहीं खींचिए के आज यहाँ कल वहां ना। भैया हम का चाहता नहीं, हमन का पुरखन कई जो जमीन बा यही के हम फायदे के बिजनेस बनाए और हमनी के सब लोग साथे मिलकर रह जाए। चाहता हूं यही बानी कि हमारे सब भाई यही जा एक एक घर में रहे। पर बेटा हम किसानन के ऐसा किस्मत कहाँ बा? भैया किस्मत के वो और ना बदली, अपन किस्मत हमनिए के बदले के पड़ी। कैसे? अरे चिंता मत करा, आवा आवा चला पहले खाना खा। जय भोलेनाथ। जाना तारू, 300 साल पुराना शिव जी के मंदिर है। अरे कुछ दिन पहले तक तो एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहे, लेकिन प्रधान जी के देन है, देखा आज कितना बढ़िया बन गया बाकुल। अच्छा फिर मिले के, चलो बाय। का बाय? चलो शहर घूम के आई। अच्छा शहर घूमे के मन बा? ठीक बा, चल अब पीछे सरका। काहे पीछे बैठे में लाज लगता? अरे वो बात नहीं खे, मतलब लोग का कही। अरे पागल, लोग लिहाज के चक्कर में रहबा ना तो जिंदगी के असली मजा भूल जाएबा। वैसे भी लोग के का काम बा, ताना देवे के अलावा और कुछ थोड़ी ना आवेला। कुछ ना कुछ तो बोलते रहिए। चला पीछे बैठा बैठा। अरे ढेर लाज लगता तो हाइलर दुपट्टा अब मुंह पर बांध ला, अब पीछे बैठ जा, केहू न पहचान। चला बैठा। अरे गजब हाल बा भाई। अच्छा गिरेबू ना ना? ना सुना, ठीक से पकड़ के बैठिया, ऐसा ना हो कि तू बीच रास्ते में कहीं उलट जाएबा, हम तो के शहर जाके खोजत रही। चलो। अरे डिस्को में चले? मजा लिया जाए, चला चलो। अरे भौजी नमस्ते। आप बहुत अच्छा खेलू है, बहुत जोर से भूख लागल रहे। अब 1 मिनट, उठा ओइजा बैठा। काहे? ई भैया के सीट है, तोरे खातिर हम दूसर थाली ले आवतनी। अरे जितेंद्र। हाँ भैया नमस्ते। कब आइला? अभी आई नहीं भैया। भैया हम डिसाइड कर लेनी, अब हम खेती करब। बेवकूफी के बात मत सोचा जितेंद्र, खेती किसानी में कुछ नहीं रखल, पढ़ा लिखल बड़ा, कोनो नौकरी कला। भैया अरे 2 भाई आप लोग नौकरी करता नहीं ना, और बड़का भैया के भी तो क्यों साथ दे वाला चाहिए। हम भैया के साथ मिलके खेती करब और भैया भी तैयार हो गए बानी। भैया आप खाली एगो मदद कर दी। का चाहता रहा हमरा से? भैया वो कहा ना कि अब सरकार एगो योजना में अपने खेत में तालाब खुदवावे खातिर 52,500 रुपया देते, और हमान के खाली 52,500 लगावे के बाद अपने खेत में तालाब बन जाई, और हमने के खाली 52,500 रुपया लगावे के बाद, और ओकरा बाद हम में मछली पालन करब, ओहू से पैसा आई। और तो और भैया भौजी के एगो समूह बनवा दिले, और उनमें 15 लाख के इक्विपमेंट्स 12 लाख सरकार देतिया।
और समूह के खाली 3 लाख देवे के बा। एक मिनट जरा सुनी। खबरदार जी ट्रैक्टर दिलवाई नहीं, कुछ ना होई उनकरा से। और लोन के पैसा आपके ही चुकाए के पड़ी। अब ही नहीं समझा दी, जाइए जैसे। अरे जाइए। भैया बड़ा जरूरी काम एगो याद आ गई, हम बाद में आवत। अरे अरे खाना खा के जा। अरे भैया हम बाद में खा ले, बहुत जरूरी काम बा। अच्छा भइल चल गई। ई सबके चक्कर में पड़े के कोनो जरूरत ना बा। पहले भी हमने कोनो कम मदद ना कहीं इनकर। अरे कबो खाद खातिर, कबो बीज खातिर, कबो घर के मरम्मत खातिर, और हर महीना 25-30 हजार रुपया तो देते बानी। पर पहले तो मंझला भैया भी मदद करत रहनी, लेकिन अब वो तो मना कर देनी कि हमारा बच्चा हा, काहे हमनी के बच्चा नहीं के। रेखा भैया हमनी खतरा बहुत कुछ कहले बाड़न। हमनी के कौन बात के मना नहीं कैले, हम उनकरा के ना नहीं कर सकत। बड़का भैया उहे कैले जे बड़के भैया होए के नाते उनकर फर्ज बा। और फिर बड़के भैया की बात अलग हा, उनकरा के बरसन से खेती के एक्सपीरियंस बा। ई जितेंद्र, ओकरा कोनो खेती के एक्सपीरियंस बा? जितेंद्र से खेती ना होखी। खबरदार जे ट्रैक्टर के पैसे दे रहल बानी। अगर हमके पता लागल कि आप ट्रैक्टर के पैसे देनी, तो एगो बात जान ली, हमसे बुरा केहू ना होखी। महेंद्र भैया गजब हो गई। का भइल? राम असीर भैया फांसी लगा लेलन। का? हाँ भैया। चलो। हाँ। बाबूजी हो बाबूजी। 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 द ले। जाना तोड़ पार्वती का? रामाशीष 2 साल से शादी की तैयारी करत रहे। हाँ। अपन बेटी के परसोइया हमरा से कहस, ए भैया एहू साल जितना अनाज हुई सब बेच देहब। ई साल बिटिया की शादी खूब बढ़िया से करब। पर किसान के ऐसा किस्मत कहाँ हो जो सोचे हो जाए। सब ठीक हो जाए। हमरे को बिटिया हो, पता नहीं हमरे किस्मत में का लिखल हो। ये सब सोच के रहुआ काहे परेशान होता नहीं। हमनी के साथे ऐसा ना होखी। भैया राम आशीष भैया के साथे जोन भइल बहुत बुरा भइल। और आपके साथ 3-3 गो भाई बाने। आप काहे चिंता कर देनी भैया। और वैसे भी भैया पूरा दुनिया बदल गेल बा, खेती करे के तौर तरीका भी बदल गेल बा। तो हमके तो ई लागेला कि यहाँ के किसान लोग के भी थोड़ा अपना खेती के तौर तरीका बदले के चाहिए। तो हम लोग के जौन अपन बात रखे के रखला, ओकरे बाद साहब तो हम लोग के बताइए। जितेंद्र भैया, आप तो बाहर से पढ़ाई करके आयल बानी और देश दुनिया के आधुनिक यंत्र के बारे में हमन गांव वाले के कुछ पता नहीं खे। ठीक बा, आप अगर कहतानी तो एक बार आपो के बात मान लेतानी, कइल जाई। फायदा होई तो फायदा होई और नुकसान होई तो छोड़ देवल जाई। हर साल तो हमन लोगन के लगले रहला, कबू फायदा तो कबू नुकसान। चलो ठीक बा, अगर तू लोग सहमत बाड़ा लोग तो ये कृषि विभाग से आल हुआ साहब, ये देखा तो हम लोग के बतावत हुआ कैसे करे के है। एक बार इनसे समझ ला लो, बताएं साहब। देखिए, प्रदेश की जो सरकार है किसानों के प्रति बहुत ही ज्यादा चिंतित है और चिंतित होने का सिर्फ एक ही विषय है कि इनकी आमदनी कैसे बढ़ाई जाए।
तो उसको लेके बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं का आप लोग फायदा उठाइए। उन योजनाओं के बारे में मैंने जितेंद्र भाई साहब को सारी बातों से अवगत करा दिया है। इनसे जानकारी लेके उनका लाभ उठाइए। जब उनका आप उपयोग करेंगे तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। देखा, मूल बात यह है कि जवन खेती का तरीका आओ के बदले क्या काहे कि अगर खेती नुकसान का बिजनेस रही तो मल्टीनेशनल कंपनी आवत खेती करे। सही बात, सही ना, मल्टीनेशनल कंपनी खेती करे आवत है, मतलब खेती में फायदा। जी जी हाँ, अब वो खेती के करे का थोड़ा तरीका बदले के पड़ी। जौन वैज्ञानिक तरीका से खेती करवा लोगन तब जाके उमें लाभ होई। और एगो बहुत बड़ी गलती करे ला लोग, वो साहब जौन ये लोग डंठल जलाते हैं उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, देखिए, हम लोग जान नहीं पाते हैं कि नुकसान क्या हो रहा है। हम अच्छाई की जगह पर बुराई का काम कर देते हैं। जो अपनी मिट्टी है, जिसको हम सॉइल कहते हैं, सॉइल के ऊपर जब हम किसी खरपतवार को हम जब जलाते हैं तो उससे हानिकारक कीड़े मकोड़े तो मरते ही हैं, जो लाभदायक कीटाणु हैं वो भी मर जाते हैं। हाँ। और सॉइल की जो उर्वरक शक्ति होती है, जो फर्टिलिटी है, जो उसकी उपज शक्ति होती है, वो भी समाप्त हो जाती है। इसीलिए सरकार चाहती है कि आप लोग जो हैं किसान भाई अपने खेत में किसी भी प्रकार का कोई खरपतवार, पुआल, कोई डंठल ना जलाएं। अगर आप जलाएंगे तो नुकसान आपका होगा। ओके, ना जलावे खातिर के नया नया उपकरण आला जोताई करे खातिर, जोने से कि वो जड़ से डंठल उखड़ जाई और वो खेत में सड़ के खाद बन जाई और उल्टा फायदा करी। और वो सिंचाई वाला जो उपकरण है साहब, और सिंचाई के लिए उपकरण आया है। पहले हम सिंचाई नाली बनाकर करते थे तो नाली में बहुत सारा पानी जाता था जिसका कोई उपयोग नहीं हो पाता था। और सिंचाई का मतलब ये नहीं है कि पूरे खेत को पानी से भर दिया जाए बेमतलब का। पौधे को कितना पानी मिल रहा है उससे मतलब है। इसलिए सरकार ने जहाँ पे पानी एकदम नहीं है या कम है तो वहाँ पर डिप इरिगेशन की पाइप जो है आपको सब्सिडी पर दे रही है, स्प्रिंकलर दे रही है कि कम पानी में अधिक फसल की सिंचाई कैसे की जाए। तो आप जो है उसका उपयोग करिए, जिससे क्या होगा, एक तो पानी कम लगेगा, खर्चा कम आएगा, पैदावार उससे भी अच्छी होगी। समझ गए? ये तो अच्छी बढ़िया है। और सुना, वो जो उपकरण है सिंचाई वाला, उनमें 90% पैसा सरकार दी, 90% सरकार दे रही है, आज 10% सिर्फ किसान भाइयों को लगाना है। तो बाकी सब हम साहब से समझ ले लें। अब तो हम लोग निश्चिंत हो जा। अब हम जैसे कहत हैं वैसे खेती शुरू करा लो, जिससे कम लागत में अधिक पैदावार मिलेगी। वाह वाह साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। महेंद्र, ए महेंद्र, महेंद्र। अरे मामा जी, अरे पाँव ना छुए के। अच्छा, खुश रहा, खुश रहा। आई बैठी, आई बैठी। बैठी मामा जी। शिल्पा, ए शिल्पा, मामा जी आयल बाड़न, एक लोटे पानी लेके आई है। और बताइए मामा जी, घर परिवार में सब ठीक बानू? हाँ महेंद्र बाबू, भगवान कृपा से सब ठीक बा। हाँ। मामी की का हाल बा? अरे वो ना ठीक बाड़ी। अच्छा तका। नमस्ते मामा जी। खुश रहा बिटिया। नहीं मामा जी। अरे ले ले भाम। अरे मत परेशान होगा भाई। अरे नहीं, अरे भगना है आपके। महेंद्र बाबू। हाँ। हमें को बहुत जरूरी काम से आइल बानी। हाँ। प्रणाम मामा जी। खुश रहा, खुश रहा। और सब बढ़िया? सब ठीक बा। अरे अब्बे आइली है। अच्छा महेंद्र, ई बतावा कि शिल्पा सयान हो गई बिया, एकरा शादी के बारे में का सोचले बाड़ा? मामा जी, जितेंद्रा बीए कर लेलस तो सोचा था नहीं पहले एकर शादी कर दी, ओकर बाद शिल्पा की शादी के विचार बा। ना, तुम्हारी विचार गलत बा। हाँ? हम मानत आने कि जितेंद्र का उम्र शिल्पा से ज्यादा बा, लेकिन शिल्पा लड़की बिया और लड़किन के समय पे बिया होखल जरूरी होला। ना तो का होला, गांव समाज में लोग
10 तरह के बात करे लागला। मामा जी सही कहता रे भैया, पहले शिल्पा के शादी हो जाए, बाद में हमार हो जाए, का दिक्कत बा? चाचू हम भी शादी करे के ना चाहतानी, शादी से पहले जॉब करे के चाहतानी। हाँ यो सही कहतिया, पहले जॉब कर ले ओकर बाद ब्याह कर ले। शिल्पा बिटिया एक काम कर, तू अंदर जा। महेंद्र को बात कही, लड़की जब सयान हो जाली ना तो ओकरा खातिर अच्छा लड़का मिलल बड़ा मुश्किल हो जाला। अब फिर हमनी के समाज में लड़की के जॉब से ज्यादा शादी जरूरी होखेला। लेकिन मामा जी जितेंद्र, तोरा के गांव समाज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं खे। मामा जी ठीक कहत बाड़े, तू एगो काम करा, भाभी जी से बोल के नाश्ता लेके आवा। जा जा। जी ठीक बा, ठीक है मामा जी। महेंद्र, हाँ हमरा नजर में एगो लड़का बा। हाँ यही खातिर हम आइल बानी। लड़का इकलौता बा, इंजीनियर हवे। अच्छा। घर के 40 बीघा खेत भी बा। अच्छा। और लड़का देखे में भी सुंदर बा, घर द्वार भी अच्छा बा। हाँ। कम दान दहेज में पट भी जाई। हम तो ये कहब कि चल के देख ला, अगर मामला जम जाई तो चट मंगनी पट बिया कह के गंगा नहा ला। हम कल आपके साथ लड़का देखे चलब। तो ठीक बा। हाँ। का भाई? चाचू हम अभी शादी ना करब, शादी से पहले अपना पाँव पे खड़ा होके के चाहतानी। प्लीज चाचू शादी रुकवा दी। अरे मैं परेशान होके का बात बा, हम बात करब ना भैया से। पागल, चल। शिल्पा ठीक बोले तरी। बड़ा बड़ा शहर में देखा लड़की सब कहां से कहां पहुंच गई बाड़ी। बैंक से लेके एरोप्लेन तक उड़ा रहल बाड़ी। आ गांव की लड़की आज भी चूल्हा और चौका में फसल बाड़ी। लड़का आ लड़की में जब लड़की के घर वाला ही लड़की में इतना फर्क करी तो लड़की के ओकर ससुराल वाला लड़की के संगे पराया व्यवहार काहे ना करी। हम शिल्पा के साथ बने, ओकरा पहले नौकरी करे के चाहिए। नमस्कार नमस्कार। ई बाड़ा विशेषर बाबू। अब में कोनो दिक्कत ना भइल? अरे जब मामा जी साथ बाड़े तो दिक्कत के सवाल नहीं के उठत। आए बैठे। जी आए आए। नहीं रामू, चाय पानी लेके आओ। रउआ कहत रहे कि हमार होखे वाली बहू नौकरी कर चाहत रही। जी। बहू नौकरी कर चाहत रही, हमारा कोनो एतराज नहीं खे। अगर पति चाहता कि पत्नी नौकरी करे तो करे। जी। हमरा एकरा से का मतलब? ई कुल बेटा बहू समझे। रउआ ई बताई कि शादी के बजट कितना बा? देखी, रउआ घरे शादी के रिश्ता लेके आइल बानी तो कुछ सोची विचार के आइल होखो। तब तो ठीक बा, शादी के बाद आगे बढ़ा सकेनी। जी। बाबू साहब, आजकल के लड़कियन के घर वालन के सोचना बिल्कुल बदल गई बा। वो लोग सोचेला कि लड़की के बीए में करा देनी तो दहेज देवे के कौन जरूरत। लड़का भी पढ़ल, लड़की भी पढ़ल, दोनों परिवार मिलके उन लोग के शादी के खर्च उठा ली ही। लेकिन हम ऐसा ना करब।
हम कड़क नोट के गड्डी गिनवाए, कहे से कि लड़का लड़का होला और लड़की लड़की। कौनो भी जन्म में लड़का लड़की के बराबरी ना हो सकेला। हम का कहत हई समझत बानी ना? जी हाँ, सब समझ में आ रहा बा। देखी, इस सब का आप चिंता छोड़ दे। ई भले किसान बाड़ा, गांव में रहेलन, लेकिन इनकर 2 भाई नौकरी में बाड़े। तो जौन मार्केट रेट चल रहा बा वो सब दिहल जाइए आपके। रवैया बताई कि लड़की देखे खातिर कब आई? लियो लियो लियो। अरे बेटी के घरे का पानी ना पियल जाला, डहरी में तो पानी पियल जाला, पर कंजूस मामा ना कुछ खियले हुई है ना पियले हुई है। क्या हो गई? काम की बात सुना। अच्छा अच्छा। परसों लड़का के बाबू शिल्पा के देखे आ रहल बाड़न। रहुआ बढ़िया से देखनी है ना, काहे कि बाबू आजकल तोहरा पता बा ना कि शादी ब्याह में लड़का देखे में बड़ा धोखा हो रहल बा। अरे लड़का कुछ और करता, बतावल कुछ और जाता। लड़का वाले मामा जी की पहचान के बाड़न। अच्छा। हम छानबीन कर ले बानी। अच्छा। ई देखा लड़का की फोटो। अरे वाह, फोटोआ में तो बड़ा सुंदर दिखा था। बहुत अच्छा बानू, बहुत बढ़िया बा। बहुत बढ़िया। शिल्पा केने बाड़ी? अब भीतरे बा पढ़त हुई। शिल्पा, ए शिल्पा, यहाँ आवा। आओ आओ, भाग क्या आओ। ई देख, भैया तोरा खातिर लड़का देख के आइल बाने। शिल्पा, तो के कौनो बात की चिंता करे के जरूरत नहीं खे। लड़का वाले तोरे नौकरी के खिलाफ नहीं खन। तुझे चाहता रू ना वही हुई। मतलब लड़का वाला समझदार बाने। वाह, बहुत अच्छा। और दान दहेज के सब बात कर लेनी है ना? ज्यादा नहीं खे, औकाते भर बा। मतलब दहेज भी लिया सब? बिना दहेज के शादी क्या कराता? एसपी, डीएम, जज सब बिना दहेज के शादी नहीं क्या करत। जो समाज के दस्तूर बना वो तो निभाए के पड़ी। बाकी हमके दहेज की चिंता करे के जरूरत नहीं खे। हमारे दोनों भाई पैसा के इंतजाम करे से पीछे ना हटिए। वो दोनों तुमसे कितना बार कहलन, ए भैया शिल्पा की शादी की चिंता करे की जरूरत नहीं खे। हम कल सुरेंद्र और राजेंद्र के पास जाता नहीं। ऐसे क्या करे के हुई हो जाके सब समझता नहीं। खबरदार जी, ट्रैक्टर दिलवाई नहीं, कुछ ना होई उनकरा से। और लोन के पैसा आपके ही चुकाए के पड़ी। अब ही नहीं समझा दी, जाइए जैसे। अरे जाइए। ए जितेंद्र, का भइलो? ना भैया, वो हम ही कतर नहीं है कि भौजी। हाँ। वो वहाँ जाए से पहले भैया लोग को फोन कर दे। हाँ। जितेंद्र, हम बात कर ले बानी। और यो संजोग देखा कि सुरेंद्र भी राजेंद्र के घर आवे वाला बा। दोनों से एक जगह मुलाकात हो जाई। कम से कम फोन करके ही तो बता दा कि बहनी की शादी तय हो गई। पागल बड़ा हैं? ये सब बात फोन पे कर जाला हैं? हम जाता नहीं ना, हम सब बतिया ले। ठीक बानू, तू चिंता काहे करत बड़ा? हमरा के पता बा कि बड़का भैया के वो लोग से निराशा मिली। टेंशन ही बात के बाकी है कि भैया वो सदमा के बर्दाश्त कैसे करिए। पहले हमारे भाई लोग ऐसा ना रहे, हम सब भाइयन में बहुत प्यार रहे, पर शादी के बाद वो लोग इतना कैसे बदल गए समझे में ना आई। सुमन, औरत के स्वभाव ऐसा काहे होला? भाई भाई के बीच के प्रेम के खत्म काहे कर देवेली? बड़का भैया हमारा खातिर भगवान जैसन बना। हम उनकर अपमान और आंख में आंसू बर्दाश्त ना कर पाए। जीतू,
हर औरत एक स्वभाव के ना होली। जीतू तो हर बड़की भाभी बिता औरत बड़ी ना, जे भी हो रहल बा उमे तोहार दोनों भाइयन के कम दोष नहीं खे। वो अपना बड़का भैया के प्रेम और त्याग कैसे भूल गईले? दीदी बड़का भैया खुदे आइल बड़े, मतलब ई हा कि गांव के कोनो न कोनो प्रॉब्लम लेके आइल हुई है। अरे घर के दीवार भी टूट गइल बा और कम से कम 1 लाख रुपया खर्चा लागी और खाद भी लेवे के बा। सही कहा तारू छुटकी, हम तो करीना के पापा से कह देले बानी कि बहुत हो गई। अरे जब हमने के बच्चा लोग छोट रहे तो ओखनी के खर्चा कम लागत रहे, अब वो लोग भी बड़ हो गइल बा, स्कूल के खर्चा भी बढ़ गइल बा और हमने के एगो बेटी भी बिया ना, ओकरो भी शादी ब्याह करे के पड़ी। हाँ, और जब अभी से हाथ बचा के ना रखब तो कैसे शादी हुई? अरे चाहे जितना बचा ला, शादी में कम से कम 15 से 20 लाख रुपया लग जाला। हाँ तो अब कितनों कम लागी, कुल मिला के 8-10 लाख रुपया तो लगी जाई। लेकिन एक बात बा सुरेंद्र राजेंद्र, लड़का बहुत बढ़िया बा, इंजीनियर बा, इकलौता बा, 40 बीघा खेत, घर परिवार खानदान सब बहुत बढ़िया बा। 8 दिन बाद सगाई और अगला महीना के 10 तारीख के शादी बा। ली चाय नाश्ता। प्रणाम। खुश रह खुश रह। रउआ लोग केकरे शादी के बात कर रहल बानी? शिल्पा के शादी के बात हो रहल बा, भैया सब तय कर देले बाड़न। बड़े पापा प्रणाम। अरे अरे आवा आवा आवा, खुश रह बैठो बैठो। एक मिनट सुनी, तनी अंदर आई ना। अच्छा तू लोग बड़े पापा के साथ बतियावा। हाँ ए जी तनी बाहर आई ना, हमरा के कुछ बात करे के बा। हाँ। भैया आप चाय पिया, हम आवता नहीं। देखा हम तो लोग खातिर का लाल बानी, ई देखा, ई तोहरे खातिर आई, तोहरे खातिर। पढ़ाई लिखाई ठीक चलत बानू? हाँ बड़े पापा। जा 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 पढ़ाई करा जा। इतना दहेज दे के शादी कई जरूरी बा? बोली का बोली भैया, ये शादी फिक्स करे से पहले हमरा से पूछ रहा का? हमनी के दोनों भाई के अभी पता चलता। अरे तो अब पता चल गई ना, जरूर वो दहेज खातिर पैसा मांगे आयल हुई है। हम दोनों जना से कह देता नहीं कि एक को पैसा देवे के कोनो जरूरत नहीं खे। सारा खेत तो उन्हीं की जिम्मे बा। 25 से 30 साल हो गए खेती कर रहल बानी, हमनी तो 100 रुपया भी नहीं खी जानत। अरे छोटकी, सब पैसा वो जमा करके अपने पास रखले हुई हैं। वो झुट्ठो हमने के लागे आ गई पैसा मांगे खातिर। भैया रेखा अभाभी ठीक कहता लो, आखिर शादी के पैसा के हम इंतजाम कहाँ से करे? हमरो तो बच्चा बड़ा साल पढ़ाए के बाद, लिखाए के बाद, शादी करे के बाद। हम ये शादी में 15-20 हजार से ज्यादा ना दे पाए, बाकी रोरा अपन सोच ली। तोहरा का लागत, हमरा लगे पैसा के बरसात होता। हमरो एगो बेटी भी है, धीरे धीरे बहुत सयान होतिया। ओकरा शादी ब्याह के लेके हम खुद बहुत चिंता में रहता नहीं। भैया चाय ना लाने रो रहा? ना राजेंद्र, चाय ना पियब, गैस हो जाला। डॉक्टर पिए खातिर मना कह देबा। अच्छा हम अब चलत तानी। आप भैया इतना जल्दी? हम खबर देवे आयल रानी, बाकी सब लोग सगाई में जरूर आइया और बच्चन के भी ले आइया। ठीक बा, चला तानी। प्रणाम। खुश रह। प्रणाम। खुश रह।
का भइल जी? भैया हमनी के बात सुन लाले, यही से नाराज हो गईले। ठीक भइल जे सुन लेनी, हमनी के मना तो ना करे के पड़ल। अरे इतना साल से खेती बाड़ी कर रहल बाड़े, खूब पैसा बचा के रखले हुई है। सुनी, छुटकी एकदम सही कहतिया। हमनी के उनका बीच में आवे के कोनो जरूरत नहीं खे और ना ही उनकरा के पैसा देवे के बा। राम स्वरूप भैया, हाँ बिना स्त्री के घर घर ना होला। हाँ हमार बात मानी, महेंद्र के बियाह करवा दी। अरे अरे ई का करता लो? तो हर जगह पैर में नहीं, हमार दिल में पा। आवा, क्या हो सकता? अरे तू लो। भैया भैया, हम कमरा में ना सुतब, हम तोहरे लगे सुतब, हमनी के डर लागता। आवा, आजा आजा। पार्वती, आज हम तुझसे को वचन चाहता नहीं। बोली। हमार तीनों भाई बहुत छोट बाड़न। एक कुल के देवर ना, अपन बेटा समझिए। हाँ ठीक बा। सेठ जी, इतना कम कीमत पे हम अनाज एक खातिर देनी है कि परसों हमको अपने भाई के पैसा भेजे क्या हो। देखिए सेठ जी, धोखा ना हो के चाहिए। महेंद्र बाबू चिंता मत करो, पैसा बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। ठीक बा, चलो तानी। पार्वती, ये देखा, हमार कुर्ता पीठ पे से चसक गइल बा, एकरा के तनी सीधा। ये कुर्तवा कितना पुरान हो गई, दूसर काहे नहीं ले लेत? तू तो जाने लू, हमरा के सुरेंद्र राजेंद्र के अच्छा से पढ़ावे के बा। एक बार हमार तीनों भाई पढ़ लिख के नौकरी पे लग जाई तो हमार तपस्या पूरी हो जाई। हाँ। ओकरा बाद हम कुर्ता ना, सूट पहनब, सूट, और गाना गाई, साला मैं तो साहब बन गया। भैया, भाभी, भैया। अरे सुरेंद्र, भाभी। अरे नीचे तो उतार, नीचे उतार। भैया, हमरा के आशीर्वाद दी। खुश रहा, खुश रहा। खुश रहा बाबू। भैया, आप लोगन के आशीर्वाद से हमरा के सरकारी नौकरी मिल गई। हाँ। अरे वाह, खुश रहा हमार बाबू। हमार मेहनत सफल कर दिला तू। हमनी के तपस्या सफल हो गई हमार बाबू। ए चाचा, कहाँ खोल बड़ा? द्वार गांव आ गई। अपन गांव आएंगे पास। बाबू, इतना देर हो गई, अभी तक तो हर भैया ना आए नहीं। आज आगे ले आ गए नहीं? हाँ। देवर जी लोग से बात हो गई, पैसा के इंतजाम हो जाए ना? पार्वती, पैसा के इंतजाम हो गई। हाँ। हमरा के अपने दोनों भाइयों पे पूरा भरोसा रहल। अरे शादी की बात सुन के इतना खुश भइलन, ई देखा मिठाई दे लेना। हाँ। कहे लगना ये भैया, शिल्पा के शादी में कोनो कमी ना होके दियल जाई। इतना धूमधाम से शादी कल जाई, इतना धूमधाम से कल जाई कि पूरा गांव में ऐसा शादी ना भइल हो। हमार गला सूख रहल बा, तनी पानी लेके आवा। हाँ, लेके आओ तनी। रिश्तों का बट
बड़का भैया कहत रहे कि दोनों भैया लोग मान गए बा और कहल लोग कि शिल्पा के शादी में कोनो दिक्कत ना आवे दी लोग। लेकिन हम बड़का भैया के चेहरा पढ़ लेनी। बड़का भैया झूठ बोलता रहे। जरूर दोनों भाई मना कर दिले हुए हैं। अब बड़का भैया की टेंशन कैसे दूर करी यह समझ में नहीं आवत। दहेज लड़का लड़की के परिवार खातिर कितना बड़ दुश्मन बा, आज ही बात हमके समझ में आ गईला। पता ना कि लड़का लड़की के बीच में इतना बड़ भेद कैले बा, लेकिन जे भी कैले बा वो लड़की के बहुत बड़ दुश्मन हुई। हमके तो हमार दोनों भाई लोग दुश्मन लगता। भैया और भौजी कहा ना कैलो लोग खातिर, और आज भैया भौजी के तपस्या के ये सिला दे रहल बालो। और दोनों के हम कबो माफ ना करब। हेलो महेंद्र जी, रउआ आज पैसा लेके आवा वाला रहनी, कहाँ पहुंचल बानी? हम और इंतजार करता नहीं। विशेषर बाबू, हमके 2-4 दिन की मोहलत और दे दी। हम पैसा के इंतजाम में लगल बानी। पैसा मिलते ही हम रउआ के पास आ जाए। पहला इंस्टॉलमेंट में ही हाल बा, तो आगे का हुई महाराज? देखिए, अगर पार नहीं लागत तो प्रोग्राम कैंसिल कर दी। अभी कोनो जरूरी बा कि सबके दमाद इंजीनियरे होके? अरे बेरोजगार बाड़े, चपरासी बाड़े, वो सब का करी हैं? हाँ, ऐसा करी रउआ कोनो दूसरा दरवाजा देख ली। ना ना विशेषर बाबू, ऐसा बात ना कहीं। ता कैसन कहीं? का करी हैं? आपके वजह से हम अपन टाइम और अपन रेपुटेशन खराब ना करब। बस हमके एक मौका और दे दी, 2-4 दिन। ठीक बा, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ली कि शादी से पहले हमरा के पूरा पैसा मिल जाए के चाहे। पूरा पैसा मिली तभी यहां से बारात उठी। और हाँ, वो समय अपन इज्जत और प्रतिष्ठा के दुहाई मत देवे लागब, काहे कि हम पैसा कौड़ी के मामले में बहुत सुलझल आदमी बानी। ना ना, ऐसा कछु ना होई। बेटी की शादी का मामला बा, हम जल्दी आपके पास आवतानी। ठीक बा, प्रणाम। रिश्तों का बंटवारा। बाबूजी, हमरा के बहुत भरोसा रहे कि शिल्पा की शादी में दोनों भाई पूरा मदद करिए, लेकिन हम गलत साबित हो गए। नहीं, हम अपन आंख से देखनी है, ये परिवार के पाया में खून लग गई बा। अब एकरा के गिरे से बचावल बहुत मुश्किल बा। ए जी, हम राउर सब बात सुन ले बनी। अगर वो लोग अपना कर्तव्य के नइखे समझत तो हम वो लोग के समझाए। आप बड़ी मेहनत से हमनी के ये घर बनौले बनी जा, इतना आसानी से ये घर के ना टूटे दे। हम वो लोग से बात करो। जब बाल बच्चा अपना फर्ज के भुला जाला ना, तो माँ बाप के कर्तव्य होला ओकरा के सही राह दिखावे के। हम रिश्ता में भौजाई भले लागे नी, बाकी रेगो माई से कम प्यार हम नहीं देले उ लोग के। हमार जाए के इंतजाम कर दी, हम जाए वो लोग के समझावे। का समझेबू हैं? वो सब बच्चा ना रहल, बड़ हो गइल बा।
हमसे भी ज्यादा समझदार। शिल्पा के माई, पंछी के बच्चा के जब पर आ जाला ना तो अपन घोंसला छोड़ देला और फिर कबहू वापस ना आवेला। यह संसार के रीत बा। लेकिन पंछी और मनुष्य में अंतर बा ना। जमाना बदल रहल बा, एक खातिर अंतर भी बदल रहल बा। हम तो सुनली कि बड़ा बड़ा शहर में बच्चा लोग अपने माँ बाप के घर से बाहर कर देले। लेकिन ई तो गलत बात बा ना। का गलत और का सही ये एक व्यक्ति नहीं, समाज तय करेला, समझ लू। तो कोनो बात की चिंता मत करा। कैसे हम चिंता ना करी? आखिर हमनी के शिल्पा के दहेज के इंतजाम कैसे होई? शिल्पा के माई, एगो बात बतावा, जब बाबूजी मोहल रहलन तो हमार का उम्र रहल? हमार कंधा भी मजबूत न रहल। तो सब बात के गवाह बाड़ू। फिर भी हम परिवार की जिम्मेदारी निभाईनी ना। केहू को कोनो बात की तकलीफ ना होके देनी। बाबूजी के बोझ तो हम उतार देनी। शिल्पा के ब्याह सिर्फ हमार जिम्मेदारी है। इस देह में अभी बहुत ताकत बा। सब जिम्मेदारी निभा देब हम। तू चिंता मत करा। अरे का अरे बड़का बड़का लोर का है टपका रहल बाड़ू। हाँ, के बचा के रखा। शिल्पा के ब्याह के बाद विदाई में काम आई। अरे माई बाड़ू, ना रहबू तो बराती लोग का कही हैं? रहुआ कौन माटी के बनल बनी? ये तो सही पूछ लो। हम बलवाई नहीं, केवाल माटी के बनल बानी। सुखला पर पत्थर लेखा कठोर। चंदू, जा गिलास पानी लेके आवा। अभी पैसा का इंतजाम करे के बा। जा। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार भैया, नमस्कार। बैठी महेंद्र जी, बैठी। सेठ जी, पैसा दिए, हमका जल्दी बा। अच्छा अच्छा, ये ले। ई का बा सेठ जी? तोरे ऊपर संदेह करे के कोनो जरूरत नहीं है। जैसे आप 4 भाई बानी, वैसे हमरो 2 भाई बाने। रुपया पैसा के मामला बा, कागज बनावे के पड़ी। एमे लिखल का बा? एमे लिखल बा 2 बीघा जमीन गिरवी रख के ही पैसा दिहल जा रहल बा। जब आप पैसा वापस करब त ई कागज आपके वापस मिल जाए। नहीं, इले बस पैसा दे दी। महेंद्र बाबू, हमरा के गलत मत समझिया। जैसे आप मजबूर बानी वैसे हमहू मजबूर बानी। ये आपस के बात है, कोनो बाहर के ना है। ये हमनिए तक रही। शिल्पा, हाँ? चाचा की रोटी लेके आवा। देता नहीं। ठीक बना ले बना। बस कर, बस कर। पार्वती, हाँ पैसा आ गए। सुरेंद्र राजेंद्र पैसा भेज दिलन। हाँ, हमका लड़का वालन के पैसा दे खातिर आजे जाए के हुई। हाँ। जल्दी से एगो धोती कुर्ता निकाल दा। हाँ, हम तैयार होत बानी। चले हम देता नहीं।
देखिए होता नहीं। जितेंद्र। हाँ भैया प्रणाम। हाँ बोला जितेंद्र। बहुत धन्यवाद भैया, आप लोग तिलक खातिर पैसा भेज देनी। पैसा भेज देने? अरे हम आप लोग के बारे में एकदम गलत सोचत रहनी भैया, आप लोग के खातिर आज मन में सम्मान बढ़ गया। धन्यवाद भैया, प्रणाम। काजी केकर फोन रहे? जितेंद्र के। का कहलन? कहत रहा है कि रउआ लोग तिलक के पैसा भेज देने, वही के धन्यवाद बोलत रहा है। लेकिन हमनी के तिलक के पैसा मतलब हम तो भेजले नहीं थे। राजेंद्र भेजले बा का? रुका पूछा था नहीं। भैया प्रणाम। हाँ खुश रहा राजेंद्र। अरे हम के ना बतावला है और भैया के तू पैसा भेज देला तिलक खातिर का? बड़का भैया के पैसा हम भेज दी। हाँ ना तो जितेंद्र तो बतावत रहा कि तिलक के पैसा आ गए बा और धन्यवाद बोलत रहा का? जितेंद्र कॉलसिया कि बड़का भैया के पैसा हम भेजले बानी। अरे भैया हमारे लगे पैसा कहाँ बाकी हम भेजब। अच्छा ठीक बा, तू चिंता मत करा, हम पता लगाओ था नहीं सच्चाई का बा। ठीक बा भैया। एमे सोचे के का बात बा? हम कहले ना रही वो पैसा जमा करके रखले हुई हैं, झूठे आगेले हमनी से पैसा मांगे खातिर, ताकि उनकर जमा पैसा जमा रहे। ओहो, ई तो बहुते चालू बानी बड़का भैया और भाभी। और तू उनका के बहुत भोला भाला समझत रहला ना, देखला। मझला भैया और सजला भैया के बारे में हमार सोच एकदम गलत निकलल। जाना तारू, भैया लोग तिलक के पैसा भेज देले हैं लोग। यही से कहल जाला केहू के बारे में पहले से राय ना बनावे के चाहिए। एकदम सही कहा तारू। लेकिन एक बात बतावा, शिल्पा के शादी के बाद कुछ हमनी के बारे में सोचले बाड़ू का? मतलब हमनी के भी शादी वादी करे के? अच्छा तो ठीक बा, लेके आजा बारात। लेकिन सुना, हम सुहागरात घर के छोटा कमरा में ना मनाई। तब कहाँ मनेबू? हम कहीं दूर रोमांटिक जगह में, खुले आसमान में, तुम्हारे साथ में। अच्छा, खुला आसमान में? जोड़ी निमन लागता। हाँ। सुरेंद्र भैया, जौन सगाई हो रहल बा ना, वो हमारे बड़का भैया के वजह से हो रहल बा। का? हाँ। का कहता तू? अरे महेंद्र भैया ना हमारे बड़का भैया के लगे आयल रहना। देख लेनी ना, हम जौन कहले रानी उहे भइल ना। ऐसे नहीं करके उस सब के हिस्सा हड़प जाइए। अब का सोच रहल बाड़ा? अब भाई ना बोलबा तो कब बोलबा? आज सारा समाज और गांव इकट्ठा बा, जाके बता दी महेंद्र भैया के करतूत का कैले हावे। अरे आज सगाई पहले तू लोगन हो जाए लोग, फिर भैया से बैठ के बात कल जाए ना।
ना ना ना, रउआ लोग आज अब ये बात करी, नहीं तो पूरा जमीन जायदाद बेच दिए और हमने के पता भी ना चली। का सोचा तनी, चली अभी चली आई। अरे चली बात की समझा। चली। बंद कर अलवानी साहब। सब केहू अपना अपना घरे जाओ। सगाई के रस्म बाद में होई, पहले बंटवारा होई। ये का बात करता रहा, का बकवास करता रहा तू लोग? जितेंद्र, भैया हमने की धोखा दिले बड़न। धोखा? कैसन धोखा? हमने के बिना बतौले जमीन गिरवी रख दिले बड़न भैया। एक 2 कट्ठा ना 2 बीघा। वो तब सेठ के भाई बतौला हमने के, तब मालूम पड़ला। लेकिन पैसा तो तू लोग भेजे रहा ना, हमने कोनो पैसा ना भेजले रहनी जा। वो तो तुम्हार फोन आया तब हमने के मालूम पड़ला। तब जाके हमने के माता ठनकल की भैया के पास इतना पैसा आयल कहां से आओ। खैर, अब पहले बंटवारा हुई, ओकरे बाद फिर कोनो सगाई हुई। दिमाग खराब हो गया तू लोग के? हाँ? अगर भैया ये कदम उठैले हैं तो तोने लोग की वजह से। अगर तोने लोग पैसा भेजले रहता तो भैया का जरूरत पड़ी खेत गिरवी रखे के? महेंद्र बाबू, ये सब का हो रहा बा? सुरेंद्र, राजेंद्र, बिटिया की सगाई हो जाएगा। हम तो लोगन के बाद में सब बात बताओ तानी। का बताई रहुआ? हमनी के सब पता चल गई। अब पहले बंटवारा होई, ओकरा बादे कुछ और होई। का महाराज, चला लोग जी अपन सहोदर भाई के साथ इतना बड़ धोखा कर सकेला, वो बाकी लोगन के साथ का करी? अभी सगाई ना हुई ना, रिश्ता कैंसिल। चलो लोग, चल बेटा। लेकिन बाबूजी, आपका भाई रुक जाइए। चल, हमारी बात सुनी, हमारी बात सुनी। मिस्टर बाबू, मिस्टर बाबू रुक जाइए। ये सच बा कि हम खेत गिरवी रख के पैसा लेनी है। यह बात सच बा, हमरे मन में एक पैसा की बेईमानी नहीं की। हम जो कुछ भी कहनी है मजबूरी में कहनी है। अपन और अपन परिवार की इज्जत बचावे खातिर भाई, तू लोग भरोसा रख, हम पैसा देके खेत छुड़ा ले तो इन लोग की इज्जत पे आंच ना हवे दे। बाकी तो लोगों से विनती बा, जब तक हम जियत पानी घर और खेत के बंटवारा न होके के चाहिए। हम हाथ जोड़त बानी तू लोगन से। अरे ना भैया, रउआ जी गलती केले बानी, ओकरा बाद रउआ बात के कोनो भरोसा नहीं खे। अब बंटवारा तो होके रही। हाँ हाँ, अब बंटवारा होके ही रही, नहीं तो पता चलल कि अचल संपत्ति सब बिक गई बा। हमनी भाईयन के बीच में तू लोग तब मत बोला, तो लोग के बोले कि कोनो अधिकार देखे। काहे ना बोली?
हमरो के अधिकार बा। हम ई घर पे ब्याह के आईनी है, कोनो भाग के ना आईनी। हमार पापा 5 लाख रुपया देले हैं दहेज में, और जितना अधिकार इनकर बा उतना अधिकार हमार बा। ठीक कह दिया छुटकी। भैया कह दो, लोग बीच में ना पड़े। जितेंद्र, रेखा कुछ गलत ना कह लिया, इनकरो बोले के अधिकार बा। तो इन्हें लोग के का लगा था? भैया जोन कैले वो गलत कैले, भैया जोन भी कैले हैं एकदम सही कैले। अपने हाथ में रहा जितेंद्र। कहा हाथ में रह के बात करी, कहा हाथ में रह के बात करी। हमरा पता ना रहे कि तू दोनों लोग एकनी के गुलाम हो गए वाला लोग। जितेंद्र! सुरेंद्र! छोट हो गए, बड़ भाई से बात करके लिहाज भूल गए बड़ी थे। अरे ये सब का हो तो? हाँ? हमने सामने तो लोग मार पीट करत बाड़ा। अरे हम बाबूजी के वचन देले रहनी कि जब तक जियत बंटवारा ना हो के दे, और हमने सामने तो लोग लड़ाई करत बाड़ा। हम ही बंटवारा ना हो के दे। अरे भैया हो गए, भैया भैया लाओ जल्दी। भैया देख लेनी दीदी, पसार देनी नया नाटक। भैया 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 रिश्तों का बंटवारा हो रहा, रिश्तों का बंटवारा। खबरदार, खबरदार, अगर भाभी कुछ बोला था तो उन्हीं के लालच की वजह से भैया हमने के छोड़ के चल गए। अगर तोनी के भैया की बात मान ले रहता सर तो भाभी की मांग सुना ना भैया। भैया की मौत के जिम्मेदार तोनी के बाड़ा सा। जितेंद्र, ये का बकवास कर रहल बाड़ा? तोरे चीखे चिल्लाए से ना हम डरे वाली नहीं की। उनकर मौत की वजह ना हम नहीं की। ई उनकर बेटी शिल्पा बाड़ी। कम दहेज में भी तो ब्याह हो सकेला ना, लेकिन ना बेटी की तो जिद रही राजा घरे जाए के। जा राजा के घरे, बाप के पहुंचा दे लो भगवान के घरे। का चाहता तू? का चाहता कि मुआला के बाद उनका आत्मा के शांति ना मिले? काहे हमार जियल मोहाल कैले बड़ा? हे भगवान, का हम गलती कैले रहे भगवान? कौना गलती के तू सजा दे रहल बड़ा? चुप हो जा। चल छुटकी, इकनी से तो मुंह लागल भी बेकार बा। चल यहाँ से चल। चुप रहा भाजी, पापी लोग के मासूम बच्ची पर भी दया नहीं किया। बाबू, हमार बाबू। अपने के भाभी तो संभाल अपने आप के। हम उस शिल्पा के देख के होता नहीं, हम शिल्पा के देख के होता नहीं।
शिल्पा शिल्पा हट हट छोड़िए हमरा के मर जा। दिमाग खराब हो गई बात। मर जाती चाचू हमरा के। हमरा वजह से हमार बाबूजी हमनी के छोड़ के चल गईले। हम बानिए घर के बर्बादी के जिम्मेदार। एक बार भी ना सोच लो भैया हमने के छोड़ के चल गए और अब तू फांसी लगावे चाहता रू। एक कुबर ना सोच लो तू बहूजी के का हाल हो हमें दुनिया के काम मुंह दिखाए। अरे पागल भले भैया ये दुनिया में नहीं खान लेकिन हम अभी जिंदा बानी और जब तक हम जिंदा बानी तो अन्य के कोनो चिंता करे की जरूरत नहीं है। अब समझ कि हम ही तुर बाप बानी। चाचू अरे ई काम क्या कर रहा? देखिए ना एक रखी। अरे ई काम कर रहा है? अरे अरे इनका कब डाले रे रे हमनी के सामान काहे फेंकत रे तोर दिमाग खराब हो गइल बा का? दिमाग खराब हो गइल बा। चुपचाप घर से निकल जा लोग ना तो सामान के साथ तोनी लोग के भी उठा के घर से बाहर फेंक दे। ज्यादा ना ढेर गुंडाई मत करा। ये घर तोहार नहीं के समझ ला। अरे बाप के नहीं के निकाले घर से। जितेंद्र अपन मुंह संभाल के बात करा। ए, तोहनी के घर में रहे के लायक नहीं खसा। एक घर के बंटवारा ऐसे होता है काहे कि भैया के लिहाज करत रही और अब एक घर के बंटवारा ना हुई जेकरा में दम हो के वो बंटवारा करके दिखावे। पागल हो गए बड़े कात है। पागल नहीं हो गई पागल पहले नहीं हमरा आंख में पर्दा पड़ल रहे हम क्या लगत रहे भौजाई लोग बाहर से आइल बा अपन पर आए करी तोहनी के सहोदर भाई हो के का कैला सन हैं का कैला जौन भाई अपने खून पसीना के कमाई से तोहनी के पाल पोस के बड़ा कैलस तोहनी के लायक बनौलस वही भाई के बेटी के शादी में पैसा देवे से इनकार कर देला सा तोहनी के घर में रह के लायक नहीं खसा। हमरा माथा पे भूत सवार बा चुपचाप घर से निकल जा लो ना तो अगर आज तोहनी पे हाथ उठावे के पड़ल तब वो हम पीछे ना हटब। जितेंद्र काहे तू ये घर के तमाशा बनैले बड़ा बाबू। एकदम चुप रह भौजी कुछ मत बोला तो के भैया के कसम तोरा खातिर हमरा मन में बहुत इज्जत बा लेकिन एकनी के मन में तोरा पति कोनो इज्जत नहीं के। चुप रहा एकनी के एक घर में रह के लायक नहीं खसा। भौजी इलात के भूत हमेशा बात से समझे वाला ना हमेशा। लाठी कहाँ बा अभी समझावता नहीं लाठी ले उनकरा के कुत्ता बना के ना छोड़नी ना तो हम अपन बाप के बेटी नहीं खी। बहुत गर्मी चढ़ गई बा ना का समझत रहे अपने आप के। हाँ, ऐसा सबक सिखाई ना कि हमरे आगे पीछे दुम हिलावत रही है। लेकिन छुटके ई कैसे हुई? अरे ओकरे सर पे तो खून सवार बा। हमनी के घर और खेत पे कब्जा कर ली है। हमरे ननिहाल में भी ऐसे ही भाई उनके दोनों भाई मिलके मामा जी के घर द्वार सब कब्जा कर ले और मामा जी के मार के दोनों टंगरी तोड़ के खटिया पे लिटाई के अस्पताल ले गई ले। आज भी छुटकी आज भी 10 साल बाद मामा जी ठीक से खड़ा ना हो सकेले। कहीं हमनियों के साथ ऐसा ना। तनी हमरा के अस्थिर दिमाग से सोचा था लोग करे के काबा। भैया एगो दोस्त हमार वकील बा कहत ओकरा से बात करके देखी का कहेला। बात करा ओकरा से।
वकील साहब ऐसा कुछ करी कि सबसे पहले तक खेती पर रोक लग जाए। खेती बंद तो अनाज ना होई, ऊ लोगन के घर छोड़े के पड़ जाए। तब समझ में आई कि ऊ लोग कितना बड़ गलती कर रहल बा। जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। जितेंद्र जी आप ही हैं? जी। आपके नाम कोर्ट का नोटिस आया है। कोर्ट के नोटिस? ये लीजिए। कौन बात की नोटिस? खुद ही पढ़ लीजिएगा, यहाँ साइन कर दीजिए। जीतू, कैसा नोटिस है बेटा? अपन रंग दिखा देलस लोग, खेत पे स्टे ले ले लोग। जबले बंटवारा ना हो जाए तबले हमनी के खेत में कुछ नहीं किया कर सकत। का वो लोग खातिर हम शिल्पा के बाबूजी का ना कहनी जा ओकर इसीला दी हल्लो। चिंता मत कर भौजी, हम बानी ना। चला आवा। चाचू का भाई? का भाई शिल्पा? चाचू हम बड़ा अभागिन बानी। आज हमरे कारण तू लोग के कोर्ट कचहरी के भी नौबत आ गई। ए पागल सुन, के कल से तो के कि तू अभागिन बाड़ी? तू अभागिन ना, तू बहुत सौभाग्यशाली हो। तो के पता बा, जब तुहार जन्म ना भइल रहे, एक घर में खाए भर अनाज ना होत रहे। बाकी जब तुहार जन्म भइल, तू लक्ष्मी बन के घर में पैदा भइलो, और ओकरे बाद एक घर में कबो अनाज के कमी ना भइल। और वह अनाज बेच के भैया सबके पढ़ैले और नौकरी धरैले। आज जौन ई घर के दुर्दशा भइल बा, एकर जिम्मेदार तो ना, एकर जिम्मेदार वो लोग बा। तू तो ये घर के लक्ष्मी हो बेटा, लक्ष्मी हो तू। मम्मी तू रोत हो? रोवाला से का दुख भाग जाई। कल से तू कुछ ना खैलू। अगर तू कुछ ना खैबू और तारा के कुछ हो जाई तो हमनी के का होई मम्मी? थोड़ा सा खा लो मम्मी। नहीं भूख नहीं के बाबू, थोड़ा सा खा लो मम्मी, भूख नहीं थोड़ा सा खा लो प्लीज। तो खैलू, जब तू ना खैलू तो हम कैसे खा सकेला तोहरे बिना? जीतू रुका। जीतू हमके पता बा तू बहुत समस्या में बाड़ा, लेकिन हम तो के ऐसे उदास और निराश नहीं देख सकत। तो हमर जान हवा, तुहार आंख में आंसू ना, होठ पे मुस्कान अच्छा लगेला। सुमन, हमार परेशानी तोरे समझ में ना आई, काहे कि हम अपने खातिर परेशान नहीं की।
भौजी की हालत देखल नहीं जात और अब हमरा समझ में नहीं आवत कि हमनी के मुसीबत से कैसे बाहर निकलेगे। जीतू, हम तोहरे मन की पीड़ा समझता नहीं। हमके पता बा तोहर बड़का भैया की जगह केहू और ना ले सकेला, बाकी इतना भरोसा जरूर दे हम तोहरे साथ हमेशा खड़ा बनी। अगर मौत भी आ जाए ना तो हम सामने आके खड़ा हो जाए। और वैसे भी कोर्ट की लड़ाई आंसू से ना बुद्धि से लड़ल जाला। यही से अपना आंसू पोछा और संभाला अपने आप के। हम जाने ले हमार जीतू कमजोर ना एक बहादुर इंसान बड़े, और बहादुर इंसान कभी हार ना माने ले। जीत तो हार होए। हाँ वकील साहब। जितेंद्र, कल कोर्ट की तारीख है, 11 बजे पहुंच जाना। जी ठीक है, हम 11 बजे पहुंच जाए अपने आला। जी नमस्ते। जीतू, वो लोग के जे चाहे वो देखे तू झगड़ा खत्म कर बाबू। कहे कि घर परिवार के बात ना पुलिस और कोर्ट कचहरी में गई ठीक बात ना होला। बात बहुत आगे बढ़ गई बा भौजी। ओकने के हमार भगवान समान भाई के न जियत जी मान रखला सा न मोला के बाद। भैया और तुहार खून पसीना सींच के बनावल एक घर के इज्जत के दागदार कर देने सब। हम ओकनी के आगे हार माने वाला नहीं खे। अब जौन फैसला हुई वो न्यायालय में हुई। वो लोग अपना राह से भटक जाइए, अपन धर्म भुला जाइए, तई कोनो जरूरी बा कि हम अपन धर्म भुला जाइए। कौना मिट्टी के बनल बाड़ू भौजी? जे लोग की वजह से तुहार मांग सुनी हो गई, जे लोग की वजह से आज ही घर की इज्जत नीलाम हो गई, वो लोग के प्रति तोरा मन में कोनो गुस्सा नहीं है? तू ओकनी के माफ कर सकत अरु भौजी, लेकिन हम ओकनी के माफ नहीं कर सकत। ना। कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, बंटवारे की रेखा एकदम स्पष्ट है, इसमें थोड़ी भी उलझन नहीं है। हमारे क्लाइंट 4 भाई हैं। अब लाजमी है कि चारों का बराबर बराबर का बंटवारा होना चाहिए। लेकिन उसमें जितेंद्र जी, जो हमारे क्लाइंट के सबसे छोटे भाई हैं, इनके मन में बेईमानी घुस गई है। ये चाहते हैं कि सारा खानदानी पुश्तानी जो जमीन है, जो प्रॉपर्टी है, सारा इनके अकेले के नाम हो जाए। हमारे क्लाइंट राजेंद्र जी और सुरेंद्र जी जब बंटवारे का नाम लिए तो पूरी तरह से वायलेंट हो गए, आग बबूला हो गए और हाथापाई पे उतर आई, यहां तक कि जान से मारने की कोशिश भी की और नजदीकी पुलिस थाना में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। आप इसे देख लीजिए सर। योर ऑनर, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे सुरेंद्र जी और राजेंद्र जी जो बंटवारे की प्रॉपर्टी है, जो जमीन है, उसमें बराबर बराबर का हिस्सा दिलवाया जाए। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू। बचाव के वकील को कुछ कहना है? जी योर ऑनर, आपकी इजाजत हो तो हमारा क्लाइंट अपना पक्ष खुद रखना चाहता है आपके समक्ष। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। जज साहब, वकील साहब जो कोर्ट के सामने बात रख लें वो एकदम सही बा। हमने के एक माता पिता से 4 भाई बानी जा।
तब पुश्तैनी जमीन में चारों का हिस्सा भी बराबर होके के चाहिए, ना केहू के कम ना केहू के ज्यादा। लेकिन जज साहब, वकील साहब आधा अधूरी बात बतौले हैं। ये हमार मझिला भैया सुरेंद्र प्रसाद लखनऊ में सरकारी नौकरी करेले और 2 कट्ठा जमीन खरीद के बहुत आलीशान महल जैसन घर बनैले बाने। हमार मझली भाभी मीना देवी जी के नाम से 10 लाख रुपया के फिक्स डिपॉजिट के लिए बने, 5 लाख रुपया के गहना भी बा। वैसे ही हमार दूसरका भैया राजेंद्र प्रसाद के नाम से भी गाड़ी, घर, बंगला, बैंक बैलेंस और जेवर भी बा। अब आप बताएं जज साहब, मात्र 15 साल में ये लोग जौन धन संपत्ति बनैले बा वो केकरे बदौलत बनैले बा? काहे कि हमार बड़का भैया जे बचपन से सिर्फ खेती कैले और वो कुछ ना कर पाइले। सोचे की बात ही बा जज साहब कि हमारे बड़के भैया के नाम से जमा पूंजी तो छोड़ दी, उनके नाम से तो बैंक में खाता भी नहीं के। हमारे बड़की भौजी के पास 2 कनबाली रहे जो उन ब्याह में उनकर माई देले रही। हमार भैया वो बेच देले ए लोग के पढ़ावे खातिर, ए लोग के नौकरी दियावे खातिर। हमरे बड़के भैया के पास पुश्तैनी जमीन और घर के अलावा कुछ ना रहे जज साहब। जौन भी कमैले परिवार की तरक्की खातिर, परिवार के आगे बढ़ावे खातिर सब खर्च कर देले। योर ऑनर, ये जितेंद्र जी किस्सा कहानी सुना के क्या साबित करना चाहते हैं? बंटवारे का मामला बिल्कुल साफ और सुलझा हुआ है। ऐसी कहानियां सुना के इसका क्या मतलब योर ऑनर? एकर मतलब बा जज साहब, जौन बात हम बता रहल बानी वो किस्सा कहानी नहीं खे, एक के हमन जी रहल बानी जा। हमार बात छोड़ दी जज साहब, ये दोनों भाई लोग से पूछी कि अगर बड़का भैया ए लोग के अपने तरह खेती बाड़ी में लगा देले होते, पढ़ाई लिखाई ना होते, नौकरी ना धरीले होते, तो का आज ये लोग अपने नाम से इतना संपत्ति बना पाते? हमार बड़का भैया खुद भूखे रहले, अपने खुद फाटल कुर्ता पहनत रहले, लेकिन परिवार में केहू के कोनो कमी ना होके देले। और जज साहब, अक्सर हम बड़का भैया से पूछत रही, भैया तू अपने नाम से संपत्ति काहे नहीं बनावत? तो हमार भैया का खले, हमार भैया कहले जज साहब की जितेंद्र, हमार असली संपत्ति तो हमार भाई लोग हमें। और ऐसा देवता समान भाई के बेटी के बियाह होके के टाइम आई तो ही दोनों लोग बंटवारा करे चलाइल जज साहब। हमारे भैया के बंटवारा से भी इनकार ना रहे। हमार भैया तो सिर्फ इतना चाहत रहे कि जब तक हम जीवित बानी तब तक बंटवारा मत करा, हमरे मर गेले के बाद बंटवारा कर लिया लो। योर ऑनर, कोर्ट में फैसला सबूत और गवाह के आधार पर होता है। इसमें सेंटिमेंटल और इमोशनल बात की कोई जगह नहीं होती। सारे सबूत और गवाह हमारे क्लाइंट के पक्ष में है। आप फैसला सुनाइए। हम माननीय न्यायालय के सामने
अपन बात रखे के चाहता नहीं जज साहब। आज ही जोन केस पे जीरा चल रहा बा, ई खाली हमरे घर के समस्या नहीं के जज साहब, ई देश के हर घर के समस्या बा। संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति के सबसे बड़ धरोहर है और यहां हमने के सब लोग संयुक्त परिवार से बानी जा, लेकिन हमने के देख रहा बानी जा कि आज अपन अलग से बनावे के आपाधापी में लोग अपन ईमान धर्म सब छोड़ रहा बा जज साहब। ये बात बिल्कुल सही बा कि कोर्ट में भावना खातिर कोनो जगह नहीं खे, लेकिन जज साहब परिवार बिना भावना के ना चल पाई। परिवार के फले फूले खातिर के त्याग, तपस्या और भावना की जरूरत पड़ेला जज साहब। ममता, प्यार और त्याग, यह परिवार रूपी नदी के जीवन धारा आ जज साहब। और अगर ये धारा सूख गई फिर न कोनो घर बची, न कोनो परिवार बची, न कोनो समाज बची, न कोनो राष्ट्र बची और ना ही मानवता बची जज साहब। संपत्ति के अधिकार में कानून के नए सिरे से सोचे के चाहिए, बदलाव करे के चाहिए। यहां लोग न्याय खातिर आवेला जज साहब, कहे कि न्याय के मंदिर है, और हम ये आज कहे कि चाहता नहीं जज साहब कि केहू और के हिस्सा से हमके एक फूटी कौड़ी ना चाहिए। बस न्याय चाहिए जज साहब, न्याय चाहिए। भगवान जी संभालिए अपने आप को। भैया भैया कोई भैया मत करना। ये केस तो खत्म हो गया और मेरे मुवक्किल को न्याय नहीं मिला। बंटवारे की आड़ में रिश्तों का और दिलो दिमाग का बंटवारा पहले ही हो जाता है। मैं अदालत से पूछना चाहता हूं कि यह बंटवारा कब तक अपनों से अपनों की जान लेता रहेगा, क्योंकि जब अदालत से न्याय होता है तो एक के घर में तो दिया जलता है लेकिन दूसरे के घर में अंधेरा हो जाता है मिलॉर्ड। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बिना गंभीरता से विचार किए इस केस में कोई भी निर्णय लेना मुश्किल है। इसलिए यह अदालत आज कोई फैसला नहीं सुनाएगी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और साथ ही साथ एक जज होने के नाते मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा कि संयुक्त परिवार के जायदाद के मुद्दे में एक नई व्याख्या दें कि बंटवारे के समय अधिकार के साथ साथ प्रेम, त्याग और कर्तव्य पर भी विचार किया जाए। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। इतना देर हो गई अभी तक ना आइले, पता ना कोर्ट में का होत हुई। ना छोटकी, सब ठीक हुई, तू चिंता ना करा। हमके लगा था वो लोग आ गए। तू बैठा, हम देख के आवतनी। रुआ? हाँ, हमरा राजेंद्र और सुरेंद्र से कुछ जरूरी बात करे के बा। आई। हाँ। आओ लागतानी भाभी। खुश रह बेटा, खुश रह। प्रणाम भाभी। खुश रह। राजेंद्र, सुरेंद्र, हम तो लोग के अपना से कब्बो अलग ना समझनी। जब हम बियाह करके वो घर में आयल रही तो तोहर बड़का भैया पहला रात के हमरा से एगो वचन ले ले रही कि हम तो तीनों भाई के
अपन देवर ना अपन बेटा मानब। भगवान जाने कि आज भी हम उहे माने नहीं। तू लोग के कबो कोनो छोट भाव से हम ना देखनी। अब जौन होके करे तौन तो हो गइल बाबू। बाकी हम एगो बात कहे खातिर रहनी है कि तू लोग के जौन भी हिस्सा चाहिए ले ल जा। बाकी हमरा के हमर वो घर दे द जा। काहे कि वो घर में हमने जिंदगी के सारा रिश्ता नाता सारा दुख सुख जुड़ल बा। हम ये कहे खातिर आ गई नहीं और कोर्ट से केस वापिस लेला हमार बाबू। हमार घर हमरा के दे दा। काहे कि कोर्ट में हम अपना घर के तमाशा नहीं की बनावल चाहत। बड़की दीदी अब जे हुई उ कोर्ट से हुई। रवा जाइए जैसे कोनो इमोशनल ड्रामा काम न करी। जाइए जैसे। ना छोटी तू ऐसा काहे बोला तड़ू। हम यहाँ कौन इमोशनल ड्रामा करे खातिर नहीं आए। अच्छा तो रउआ यहाँ काहे आई नहीं? हाँ हाँ देखले रहनी ना ओ दिन कैसे जितेंद्र हमनी के ऊपर रावण जैसन गरजत रहे। कैसे जितेंद्र बाबू हमनी के लाठी लेके दौड़ौले रहे। तब कहाँ गए रहे राउर इमोशन राउर भेदभाव और ई जौन मोट मोट आंसू बहता ई कहाँ गए रहे ओ दिन? ठीक है कहलू दीदी सही मुद्दा उठौलू हा। उ दिन तो बड़का शेर बनत रहे ना। कोर्ट देख के अकल ठिकाने आ गई। उनके ऐसे मुक्ति ना मिली। ओकरा के जेल भिजवाए के ही पड़ी। ई कसम खैले बानी। जाइए जैसे जाइए। इतना कठोर मत बना तू लोग। हमरा जितेंद्र से जौन भी गलती हो गई ओकरा लिए हम माफी मांगे खातिर आयल बनी। हमरा के माफ करता जा। छोटे हम बड़ होके तोहरा गोड़ पड़ता नहीं। जाइए जैसे। जितेंद्र ये का करे तारा? तो हिम्मत कैसे भइल रे हमरा भाभी के हाथ लगावे के? जान से मार दे तो के। जितेंद्र छोड़ उनके छोड़ उनके भाई। छोड़ हमरा के। अगर तू मार पीट कर बंद ना करबा ना तो हमार मरल मुंह देखबा।
तरह नहीं पता तू कितना बड़ा पागलपन कर चुकल बड़ू। अगर जितेंद्र पुलिस के सामने हमनी के खिलाफ बयान दे दलस तो सब बंटवारा के सपना धोइला के धोइला रह जाई और हमनी पर हाफ मर्डर के केस भी हो जाई। केस का मतलब समझा तरु ना, हमनी के दोनों भाई सस्पेंड हो जात सब। राजेंद्र, पुलिस। हमारे बाबू कैसन बाड़न डॉक्टर साहब? देखिए, उनके सर पे गहरी चोट लगी है, अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, हम बयान लेवल चाहता नहीं। अभी वो बेहोश हैं, होश में आने के बाद ही आप उनका बयान ले सकते हैं। एक्सक्यूज मी। रहुआ के बानी? हम उनकर भौजाई बानी। इनकरा के चोट कैसे लागल? इंस्पेक्टर साहब, इनमें हमार गलती बा। हम अपने देवर देवरानी से बात करत रहनी और तभी जितेंद्र आके मारपीट शुरू कर देलन। हम उनकरा के बड़ी मना कईनी, लेकिन वो मानते ना रहे। फिर हम अपना हाथ से उनका के धक्का दे देली और गिर गईला। फिर उनकर सिर फट गईल, बेहोश हो गईलन हमार बाबू। हमार गलती बा, हम दोषी बनी। ठीक बा, पर जब तक जितेंद्र के बयान नहीं के हो जात, रहुआ इजे रही। हाँ, हाँ। भाभी। ए जी, कहाँ जाता नहीं है? नहीं आई जरा आई, चली। जॉन भाई बहुत अच्छा भाई। अब तक सारा टेंशन दूर हो गई। बड़की भौजी सारा दोष अपने सर पर ले लेनी। सही कहलुआ छोटकी, धर्मात्मा बने के शौक बा तो बने धर्मात्मा। अब हमने के दुख के कांटा खुद ब खुद दूर हो गई। अच्छा तो तब हुई जब ई जितेंद्र मर जाई और ई बड़की भौजी ना जिंदगी भर के लिए जेल चल जाई है और ऐजा जाके ना चक्की बिसिए। ए छोटकी, एकदम सही कहा तारू। अब सारा धन दौलत जमीन जायदाद हमने के हो जाई। ए जी, रोआ के का हो गई? कहाँ खो गई नी? कहाँ? चुप। बेरहम औरत। यप, का करल बानी? भैया ठीक कैलहन, ई काम हमरो बहुत पहले करे के चाहत रहे। राजेंद्र, सुरेंद्र, ये तू लोग का करत बड़ा जा। मत रुका भौजी, ये दोनों वही के काबिल बाड़ी सन। पूरे घर के तबाह कर दलिस भाभी। चुप रहा तू। औरत पे दोष लगाओ तो बड़ी आसान बा। काहे कि खाली औरतिये के दोष ना होला, पुरुष भी बराबर के दोषी होला। जब ये लोग अनाप शनाप बोलत रहे तो तोलो के दिमाग कहाँ गई रहे? घास चरे खातिर? का अच्छा बा, का बुरा बा, ये सब तो लोग के ना समझ में आई। डॉक्टर साहब, पेशेंट को होश आ गया। जितेंद्र, रुकी, पहले बयान हुई, ओकरा बाद के हुआ उससे मुलाकात हुई। हम इलाका के थाना इंचार्ज बानी। हमरा के खबर मिलल है कि तोहरा साथे मारपीट भइल है। बिना डरे खुल के बतावा हमरा के मरलस तो है के, और ई माथा में चोट कैसे लागल? आपसे के कहल कि हमरे साथ मारपीट भइल बा।
हमरे साथ कोनो मारपीट नहीं के भइल। वो हम छत पे चढ़त रही और सीढ़ी पर से पैर फिसल गई। हम सर के बल गिर गए नहीं, ओकरे बाद बेहोश हो गए। हमके याद नहीं कि ओकरे बाद का भइल। तू सच बोल रहल बाड़ा कि केहू के दबाव में आकर झूठा और गलत बयान दे रहल बाड़ा? हम एकदम सही कहा ताने, हमरे साथ कोनो मारपीट नहीं के भइल। ठीक बा, बयान हो गई। उनकर कहना बा कि उ सीढ़ी से गिर गई रहन और कोनो मारपीट ना भइल। तू तो कहत रहलू कुल तोहरा वजह से भइल बा। इंस्पेक्टर साहब, भौजी जौन बाड़ी जितेंद्र के कोनो काम से बाहर भेजले रहनी है। हन भौजी, यह बात बा ना? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हाँ। ठीक बा, हमार जांच पूरा भइल। अब आप लोग उनकरा से मिल सकतानी। हाँ। बाबू, हमार बाबू। जितेंद्र हमार भाई, हम भटक गेल रहनी है, लेकिन तू हमारा आँख खोल देला भाई। माफ करते हमरा के, माफ करते भाई। हाँ देवर जी, हमके माफ कर दी। अरे भाभी का कर धरो भैया, तने लोग से हमके कोनो शिकायत नहीं के। जज साहब, हमार छोट भाई जितेंद्र सही तर्क दे रहल बाड़न। जब पुश्तैनी जायदाद के बंटवारा हो सकेला तो नौकरी करके इकट्ठा कैल जायदाद में बंटवारा काहे ना हो सकेला? लेकिन हमरे यहाँ कानून में ऐसा कुछ नहीं के। जज साहब, हम आपसे विनती कैल चाहब कि सरकार के आप आदेश दी कि ऐसा कोनो कानून बने रहल बात जज साहब केस के, तो हम केस वापस लेता नहीं। जज साहब, हमने के घर के बंटवारा ना होई, हमने के साथे रहल जाए। सगरो भाई मिलके जैसन बड़का भैया के सपना रहे। गुड, ये बहुत अच्छी बात है कि एक परिवार घर तोड़ने की नहीं, घर जोड़ने की बात कर रहा है। और इस केस के माध्यम से जितेंद्र ने जिस समस्या की ओर ध्यान अवगत कराया है, सच में परिवारों की वो एक विकराल समस्या है। घर के बंटवारे की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। ये सिर्फ एक परिवार की समस्या नहीं है, हर घर की समस्या है, हर गांव की समस्या है। बंटवारे के झगड़े को लेकर हर घर में झगड़ा बढ़ रहा है। परिवार टूट रहे हैं, यहां तक कि हत्याएं भी हो रही हैं। जितेंद्र ने जो बात कोर्ट के सामने रखी, अदालत उससे सहमत है और इस बात से भी सहमत है कि सरकार को कानून में संशोधन करके नया कानून बनाना चाहिए। पारिवारिक झगड़े के मामले को लेकर हम सरकार को चिट्ठी लिखेंगे इस मुद्दे को लेकर, और इतनी गंभीर समस्या की तरफ अदालत का ध्यान आकर्षित करने के लिए अदालत जितेंद्र की आभारी है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।
भैया हमने के माफ कर दी और आज के बाद रघुआ जीवन चाहत रहनी है अब वो है ये घर में हुई। भैया ये जमीन के पेपरवा दिवाली के पटाखा के संग जला दी का जितेंद्र? खाए ना, बुराई और नफरत के साथ ही यह होए के चाहिए। बुराई सब जल गई। हम रउआ लोगों से कुछ कहे आयल बानी। कहीं हमार बाबूजी बदला दुनिया के समझ ना पहले, लेकिन आज ही देश में का पूरा दुनिया में ही साबित हो गई बा कि लड़का लड़की में कवनो अंतर नहीं है। अरे जितना पैसा लड़का के पढ़ावे में लगा था उतना ही पैसा मेहनत लड़कियों के पढ़ावे में लगा था। तो ऐसा काहे बा कि जब लड़की के शादी हुई तो लड़की वाला के दहेज देवे के पड़ी और लड़का वाला के ना देवे के पड़ी? ई कैसन प्रथा बा? अरे हम तो कहा तानी कि कुप्रथा बा। आज हम ई कुप्रथा के विरोध करतानी। हमके माफ कर दी, ये रिश्ता मत तोड़ी। हमरा दिमाग में पुराना जमाना के रीत रिवाज के कादो कीचड़ भरल रहे जे के हमार बेटा हटा देलस। इस शादी के मना ना करी, होके दी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। चला हमने भी शादी कर ली। अरे ऐसे कैसे शादी करबो? तैयारी खातिर थोड़ा वक्त भी तो चाहिए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे निधिनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे प्रियानां त्वा। तनी बुद्धि अप्लाई करी। अच्छा हाँ तो अभी टाइम लगी ना। जी हम कोर्ट मैरिज की बात करे तनी। अच्छा सब पता करके बैठल बाड़ू। सही बात। तो कर लिया जाओ।